तो किसी मित्र ने पूछा कि क्या थेरावादा, महायाना, वज्रयाना, हिंदुइज़्म ये सब एक ही हैं या अलग अलग है। तो उस पर मुझे एक सितार वादक हैं, काफ़ी अच्छे, मतलब टॉप मोस्ट सितार प्लेयर में से एक हैं उस्ताद शाहिद परवेज़। वो एक बार कह रहे थे कि जो इंडियंस हैं ना, उनको साज़ों के नाम तक नहीं पता है। वो तानपुरा को कि सितार बोल देंगे, सितार को वीणा बोल देंगे, वीणा को कुछ और बोल देंगे, पखावज और मृदंगम को ढोलक बोल देंगे। उनको साज़ों के नाम भी नहीं पता। आम आदमी को तो इतना भी नहीं पता। अच्छा, जबकि हमारा ट्रेडिशन है, बहुत पुराना है। इसी तरह से ये जो है महायाना, थेरावादा, वज्रयाना, जैन, हिंदुइज़्म, उस पर कई बार लगता है एक ही है, ये अलग है। क्योंकि अब जो मेन स्ट्रीम है वो तो कहते हैं ये सब ब्रांचेज हैं हिंदुइज़्म की, ये बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये सब हिंदुइज़्म में है। अब अगर हिंदुइज़्म की बात करेंगे, भाई हिंदुइज़्म क्या है, हिंदू शब्द आया कहाँ से, तो फिर आप अभी देख रहे होंगे कि लोगों ने हिंदू कहना थोड़ा कम कर दिया, अब सनातन धर्मी कहने लग गए। अब इस सनातन धर्म का आप रूट देखेंगे, ये कहाँ से आया भाई। तो हिंदू शब्द कहाँ से आया। हिंदू तो पर्सन जो है उन्होंने किसको कहा, जो कि सिंधु नदी के इधर से, तो क्योंकि सिंधु वो नहीं बोल पाए, स को ह बोलते थे, तो सिंधु का वो हिंदू हो गया। तो जो सिंधु नदी के इस तरफ हैं वो सब हिंदू हो गए, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों, वो हिंदू हो गए। अच्छा, वैसे भी आप सनातन धर्मी ही कह लो, तो उनमें तो एक प्रैक्टिस है ही नहीं। शैव अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं, शाक्त अलग करते हैं। शाक्तों के यहाँ तो अभी बलि प्रथा भी है, बकरे मारे जाते हैं और भी मारे जाते हैं चीज़ें। और वैष्णव हैं तो वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बलि तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये अलग 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 हैं, उसको एक करने की कोशिश की गई। इसी तरह उन्होंने कह दिया जी बुद्धिज़्म भी, महायान भी, ये सब सब एक ही है। तो अब इसको प्रैक्टिस के स्तर पे देखते हैं। तो जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म की बात कर लेते हैं पहले। तो जो बुद्धिज़्म है ओरिजिनल तो थेरावाद है। आजकल लोग अर्ली टीचिंग्स भी कहने लग गए, आरंभिक शिक्षा। उन्होंने ये भी टैग्स हटाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा भाई बुद्ध ने कहा क्या, जो शुरुआती जो शिक्षाएं हैं। अभी एक सेकुलर बुद्धिज़्म भी आ गया, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांच बन गई और ठीक भी है। क्योंकि वो कहते हैं कुछ नहीं भाई, हम पुनर्जन्म नहीं मानते, तुम्हारे स्वर्ग नरक नहीं मानते, तुम्हारे लोगों को नहीं मानते, हम तो बस प्रैक्टिस करेंगे, बस ख़त्म कहानी। बाय द वे वो शील भी नहीं मानते, पर चलो प्रैक्टिस कर लें, धीरे धीरे शील भी पाल लें तो अच्छा है। तो बुद्धिज़्म पहले 100 साल तक तो वैसे ही था, मतलब एक ही था, थेरावादा। मतलब थेरावादा क्या, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस थी, उसको थेरावादा भी नहीं कहा जाता था, बाद में जाके कहा जाने लगा। महायाना जो ब्रांच अलग हुई वो प्रैक्टिस के कारण नहीं हुई, वो हुई विनय के कारण, जो शील थे, जो रूल्स थे। क्योंकि बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ, जब मतलब उनकी मृत्यु हुई, तो कह गए आनंद को कि जो बड़े बड़े शील हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको रख लो, जो छोटे मोटे हैं उनको हटा दो। लेकिन अब उन्होंने पूछा नहीं कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं। जो पहली संगीति हुई, पहले संगायन, जिसमें कि सारे सूत्रों का पाठ किया गया, विनय का पाठ किया गया। विनय मतलब शील। तो हमारे 5 ही शील हैं, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। लेकिन भिक्षु भिक्षुणियों के बहुत सारे शील हैं। महायाना के शील अलग हैं, थेरावादा के अलग हैं, वज्रयाना के अलग हैं, जैन के अलग हैं। अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग मानते हैं, लेकिन थेरावादा की परंपरा में जो चल रहे हैं वो अभी भी वो जो अर्ली जो बुद्ध ने दिए विनय, उन पे चलने की कोशिश करते हैं।
तो ये रूल्स के कारण हुआ, क्योंकि जो महायाना ब्रांच निकली उन्होंने कहा भाई हम ये सारे रूल्स नहीं मानेंगे, क्योंकि बुद्ध तो कह गए तो ठीक है 5-8 रूल ठीक हैं, बाकी हम नहीं मानेंगे। वहाँ से ये डिबेट होनी शुरू हुई और फिर ये ब्रांच अलग हो गई। जब ब्रांच अलग हुई तो अब ये जब ये भिक्षु तिब्बत गए, जब ये चाइना गए, तो वहाँ अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस डेवलप होनी शुरू हो गई। अब वैसे तो वज्रयाना जो मतलब तिब्बतन बुद्धिज़्म भी कह सकते हैं, उसको महायाना के ब्रांच मानते हैं, लेकिन वो बहुत अलग है। तो जो चान बुद्धिज़्म है या महायाना बुद्धिज़्म है जो चाइना का है मेनली, उसमें और वज्रयाना में फ़र्क है, और उसमें और ज़ेन में फ़र्क है। जो जापानी ज़ेन है या वियतनामी ज़ेन है उसमें भी फ़र्क है, प्रैक्टिसेस में भी फ़र्क है, शील में भी फ़र्क है। तो ये उस हिसाब से अलग अलग है। अब जैसे वज्रयाना है तो वज्रयाना में तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो है तंत्र के आ गए, जो उस समय तांत्रिक ट्रेडिशंस चलते थे, ख़ास तौर पे जो शैव थे, यानी नागार्जुन को माना जाता है कि उन्होंने इसको काफ़ी डेवलप किया। तो नागार्जुन आंध्रा से आते हैं और वो अपनी शैवाइट प्रैक्टिसेस लेके वहाँ गए और वो मिक्सअप हो गई, तो काफ़ी सारा तंत्र उसमें है। अब तंत्र को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, पर बेसिकली उसमें बहुत सारी चैंटिंग है, बहुत सारे और प्रैक्टिसेस हैं जो बताई भी नहीं जाती, बहुत सीक्रेटिव है, वो भी उसमें है। महायाना में क्योंकि इन्होंने कहा हम थोड़ा अलग चलेंगे, तो उसमें एक जो मेन प्रैक्टिस आई जिसको कहते हैं बोधिसत्व प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि भाई हमको इनलाइटन होना नहीं है, क्योंकि हमको तो हर जन्म में सेवा करनी है लोगों की, तो हम तो बोधिसत्व का हमारा रास्ता है। और वैसे भी कि बुद्ध बनने के लिए तो पता नहीं कितने कल्प लगते हैं, 5 असंख्य या 4 असंख्य, और पता नहीं कितने सारे सामान्य कल्प, मतलब कि वो उसको गिना नहीं जा सकता। पता नहीं कितने वर्ल्ड सिस्टम्स आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, तब जाके कहीं कुछ होगा। तो प्रैक्टिस का ज़्यादा मतलब है नहीं, उनका ही कहना है। हालांकि अभी कुछ लोग प्रैक्टिस करने लग गए, लेकिन उनका ये है। जो ज़ेन बुद्धिज़्म है जो मेनली जापान का है और वियतनाम का भी है, तो उसमें तो कहा जाता है कि उनके जो टेम्पल्स हैं उसमें साके, मतलब साके एक तरह की शराब है जो चावल से बनाई जाती है, वो भी बनाई जाती है और वो पीते हैं फिर रिट्रीट के बाद के ऐसे मैंने सुना है, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे। अच्छा, अब इसमें तो शील है, 5 शील में मैं गृहस्थ के लिए भी शील है कि वो नशा नहीं करेंगे, मैं नहीं करना चाहिए। अब वहाँ अगर मंक्स भी पी रहे हैं तो मतलब तो बिल्कुल ही अलग चीज़ होगी। वहाँ रोब पहनना भी ज़रूरी नहीं है, शादी भी कर सकते हैं मंक्स, तो एकदम अलग ब्रांच हो गई। महायाना के जो सूत्र हैं वो बाद में लिखे गए बहुत सारे। अब जो ये वज्रयाना और महायाना, जैसे क्वानिन है, तारा है, अवलोकितेश्वर है, ये बहुत सारे और टर्म्स उसमें आ गई, और बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, ये अलग अलग टर्म्स उसमें आ गई, जो कि अर्ली टीचिंग्स में नहीं है। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, ये बाद में सब आया। और महायाना काफ़ी पॉपुलर है आज की डेट में। हालांकि अभी थेरावादा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस थेरावादा में थी, या फिर थोड़ा बहुत जो वियतनामी ज़ेन है जैसे तिक न्ये थन ने काफ़ी उसको रिवाइव किया, प्रैक्टिस दी, तो उससे भी मेरा ख्याल ज़ेन में भी रहा होगा, ज़ेन में भी प्रैक्टिस रही होगी, क्योंकि वहाँ भी 2 ब्रांचेज, मेन ब्रांचेज हैं, एक में तो प्रैक्टिस थी शायद। तो इस ज़ेन थोड़ा सा अलग हो गया, महायाना अलग हो गया, क्योंकि महायाना ने कहा कि हम बोधिसत्व का हमारा रास्ता है। थोड़ा बहुत जो वज्रयाना है वो भी इस बोधिसत्व के रास्ते को मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बोधिचित्त, अगर आपने सुना हो कि बोधिचित्त, हमारा चित्त हमेशा ल्यूमिनस है, मतलब हमेशा शुद्ध है, और बाहर से उसमें गंदगी लग गई तो उसको हटाना है। बेसिकली चित्त में कुछ दिक्कत नहीं है। ये टर्म बाहर में बाद में आई, बुद्ध ने इसका
प्रयोग नहीं किया। और इनकी प्रैक्टिस काफ़ी अलग है वज्रयाना की। थेरावादा को अब ले लें तो जो थेरावादा की अर्ली टीचिंग्स हैं, जो कि अभी बहुत सारे लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध ने शुरुआत में क्या क्या कहा, तो उसमें जो कोर टीचिंग है, जो 37 बोधिपक्ष धर्म, इस पे हम सीरीज बना चुके हैं, आप देख लेना। जब बुद्ध से किसी ने कहा, ये उस समय की बात है कि जब महावीर स्वामी का निधन हो गया और किसी मंक ने आके कहा कि जी वो तो लड़ रहे हैं आपस में, मतलब कि उनके जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि महावीर स्वामी ने ये कहा था, दूसरे कह रहे नहीं ये कहा था। और उसी समय 2 सेक्ट बन गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो किसी ने बुद्ध से कहा कि जी ऐसा ऐसा है, तो बुद्ध ने कहा भाई आपको पता है क्या टीचिंग है? उन्होंने कहा जी आप बता दीजिए। तो उन्होंने 37 बोधिपक्ष धर्म की बात की, जिसमें सबसे पहले 4 सतिपट्ठान है। यानी बुद्ध ने एकदम प्रैक्टिकल से शुरू किया। उन्होंने सोचा होगा चलो बात के छोड़ भी देंगे, तो 4 सतिपट्ठान है। और सेकुलर लोगों के लिए भी अच्छा है, जो सेकुलर बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें कोई शील की बात नहीं हुई, कोई पुनर्जन्म की बात नहीं है, कोई लोगों की बात नहीं है कि 31 लोग होते हैं। और ये सारी जो और बातें हैं, ये उसमें नहीं है, प्रैक्टिस की बात है, सिद्धि 4 सतिपट्ठान, और उसमें और चीज़ें हैं। तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया। तो अब ये कोर टीचिंग अगर माने, और जैसे कि अभी प्रैक्टिस तो लोग करने लग गए, और भी महायाना में, जैसे मैंने कहा कि ये महायाना की जो ब्रांच है ज़ेन, तो उसमें प्रैक्टिस होती है। तिक नाथ हन ने काफ़ी रिवाइव किया, काफ़ी अलग किया। उन्होंने थेरावादा के सूत्र पढ़ने शुरू किए और उससे अपनी इंटरप्रिटेशंस देनी शुरू कर दी, और वहाँ प्रैक्टिस है, और जगह भी प्रैक्टिस है। लेकिन अभी ये जो प्रैक्टिस आ रही है थेरावादा की, ख़ास तौर पे जो बर्मीज स्कूल से जो डेवलप हुई और फिर आने लगी, तो अभी प्रैक्टिस को ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, तो वो अच्छा है। तो ये मेन ब्रांचेज हैं जो कि वापस प्रैक्टिस में आ रही हैं। लेकिन जो सैद्धांतिक जो पक्ष है वो थोड़ा अलग है। जैसे वज्रयाना का अलग है, मैंने कहा कि उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, जो तारा आ गई, क्वानिन आ गए, अवलोकितेश्वर बुद्ध आ गए, कुछ और भी, अमिताभ बुद्ध आ गए। अमिताभ बुद्ध बाय द वे वज्रयाना की नहीं है, ये अलग ही ब्रांच है महायाना की, जिसमें वो कहते हैं कि आप अमिताभ बुद्ध का पाठ कर लो, मतलब जैसे कि मंत्र जाप कर लो, तो आप सीधे प्योर लैंड धम्मा कहीं ऊपर के लोक में पैदा होंगे, और वहाँ फिर लंबे समय तक रहेंगे। ये अर्ली टीचिंग में कहीं भी नहीं था, बुद्ध ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला। तो अब ये अलग अलग ब्रांचेज सैद्धांतिक रूप से हैं, लेकिन अभी जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, सब लोग प्रैक्टिस पे आ गए। कम से कम आनापानसति का प्रैक्टिस सब करते हैं। अब आपने कहा कि हिंदुइज़्म, तो हिंदुइज़्म, मैंने कहा कि हिंदुइज़्म तो कोई चीज़ है ही नहीं, इसमें तो बहुत सारे सेक्ट हैं। तो अब वैदिक बोलें तो वैदिक से कुछ बात बन सकती है, लेकिन जो वैदिक परंपराएं थी, जो प्रैक्टिकल परंपराएं थी, वो तो है नहीं। तो अब कुल मिला के अगर आप बोलना चाहते हैं, मतलब कोई इधर का पक्ष रखना चाहते हैं, तो योगिक परंपरा कह सकते हैं, जो अभी है, जिसमें अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। कम से कम आसन प्राणायाम किए जाते हैं। कुछ लोगों ने फिर ध्यान को भी थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश की, तो वो किया जा सकता है। और वो एक लिविंग ट्रेडिशन है, वो भी गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ तक आया है, और उसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि पतंजलि ने तो कभी आसनों के बारे में ज़्यादा जिक्र किया नहीं, लेकिन बाद में वो डेवलप हुए। लेकिन लिविंग ट्रेडिशन है, चलता रहा। तो एक ही ट्रेडिशन लिविंग है, बाकी तो अब मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, मतलब, और मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई इस तरह का शिविर होता है। जैसे किसी ने कहा था कि अरे वो तो शिव डामर तंत्र से बुद्ध ने लिया है
लोग कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। तो भाई शिव डामर तंत्र के हमने तो देखा नहीं कहीं कोई शिविर लगा हो, कोई कह रहा हो कि मैं टीचर हूँ, तब टीचर ही तो सिखाएगा ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो एक ही नहीं है, प्रैक्टिसेस बहुत अलग अलग हैं। और कई जगह प्रैक्टिस है ही नहीं। अब जो हिंदुइज्म कह रहे हैं तो उसमें तो कोई प्रैक्टिस है नहीं। हाँ, योगिक ट्रेडिशंस में है। अब योगा तो कोई भी कर सकता है, अपने को हिंदू बोलना ज़रूरी है नहीं, या सनातन धर्मी बोलना ज़रूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। आजकल तो वेस्ट में बल्कि ज़्यादा पॉपुलर है योगा में, योगा और प्राणायाम बजाय इंडिया के। अब हिंदुस्तानी भी थोड़ा बहुत समझने लग गए। तो इसके लिए कोई किसी धर्म में आने की ज़रूरत तो है नहीं। उसी तरह से बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस करने के लिए तो आपको बुद्धिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप ये समझ लें कि भाई ये प्रैक्टिस है, ये अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग सिद्धांत हैं, सैद्धांतिक रूप से थोड़ा अलग है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। आप तो प्रैक्टिस करो, आनापान कर लो, विपස්සना कर लो, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो। असली बात क्या है, देखिए इन सब का मूल क्या है। बुद्ध ने क्यों रखा सतीपट्टान को पहले? उन्होंने कहा अरे प्रैक्टिस कर लो, उससे आप सुखी रहेंगे। यहाँ आगे कुछ होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो भी ठीक है, पहले तो यहाँ रहना है ना, आगे का कौन जानता है। अब यहीं आप दुखी हैं और आगे के लिए आप कह रहे हैं कि बस मैं अगले जन्म में ठीक हो जाऊँ, तो कहाँ से हो जाएंगे जब ये दुखी लेके तो वहाँ जाएंगे। अगर होगा तो, नहीं होगा तो ठीक है, आप यहाँ तो सुखी हैं ना। तो आप प्रैक्टिस यहाँ कर लो, यहाँ अपने को ठीक रख लो। जैसे आज मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। अब कहने लगे कि मैं अभी शील भी नहीं ठीक कर पा रहा हूँ और मतलब और भी दिक्कतें हैं, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाह रहा हूँ। वो किसी शायद आईटी कंपनी में है। मैं 5-7 साल काम करके फिर मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी हो जाएगी तो फिर मैं वापस आके ऐसे जैसे आप रह रहे हैं ऐसे कुछ रहूँगा। मैंने कहा ठीक है, तब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। जो कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ लोग कर पाते हैं, अच्छा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं तो अच्छा है। हमने कभी उस तरफ सोचा नहीं ज़्यादा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगा कि यार सिक्योरिटी जैसी चीज़ तो कुछ है नहीं। आप सड़क पर निकले तब पता चला आपको गाड़ी ने टक्कर मार दी, आप गए तो कहा कि सिक्योरिटी। अब जाना तो है ही एक दिन, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए और आपको उस तरफ काम नहीं करना चाहिए। आप करिए, ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर अब उस 5 साल में 7 साल में आप ऐसे जी रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं, आप काम में मन नहीं लगा पा रहे, आप कह रहे क्या काम है यार, बेकारी है ये, तो तब शायद पता नहीं 5-7 साल बाद कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं कह नहीं सकता। क्योंकि जीना तो यहाँ है ना। 7 साल बाद कौन देखा यार क्या होगा, 5 साल बाद कौन देखा है क्या होगा। अब मैं अभी जोड़ने लग जाऊँ कि ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ आश्रम बनाएंगे फलाना बनाएंगे, 5-7 साल में कौन जानता है कि मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा कहाँ रहूँगा पता नहीं, ये शरीर रहेगा कि नहीं। जब वैसे भी अब मैं 60+ तो हो ही गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल और होंगे, वैसे तो जाना ही है। तो मतलब बहुत लंबा क्या सोचें। जैसे कल मेरे एक सज्जन से बात हो रही थी, वो कह रहे कि छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए, और कुछ लोग आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमें अगले 100 ईयर्स का प्लान बताइए आप। मैंने कहा 100 ईयर्स का बता देंगे, पर आप रहने वाले हैं क्या 100 ईयर्स क्योंकि जो आया वो 40s-50s में तो ऑलरेडी। आदमी अपना नहीं सोचता कि मैंने जाना है यहाँ से, कह रहा उसने 100 साल में क्या हुआ। अरे 100 साल में तू कहाँ रहेगा भैया, जो होगा वो करेंगे जो वहाँ रहेंगे। अब जंगल कट के वहाँ खेत बन जाते हैं, खेत के जंगल बन जाते हैं, पता नहीं क्या होगा ना।
पता नहीं धरती से कोई और ग्रह आके टकरा जाता है, सब खत्म हो जाता है, किसको पता है क्या होगा। तो आप यहाँ अगर नहीं जी पा रहे हैं ठीक से तो आगे क्या होगा पता नहीं। अगर इसको आप मैनेज कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब मज़ा तो नहीं आ रहा है इतना, लेकिन फिर भी चलो इसलिए काम कर लेते हैं और कोशिश करते हैं थोड़ा सा ठीक रहने की, तो तब ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और 5-6 साल बाद आप कोशिश कर लीजिए थोड़ा अलग तरह से जीने की। लेकिन अगर यहाँ बिल्कुल ही खुश नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब मेरे हिसाब से तो है नहीं। अब पता नहीं, कोई किसी का ओपिनियन अलग होगा। तो जो कोर आ जाता है ना, अब ये सवाल बहुत होते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है और ये एक ही है और क्या ये रास्ते सब एक ही हैं और अलग अलग हैं। तो रास्ते तो अलग अलग हैं भाई, और गोल भी अलग अलग है। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो वो आपको ले जा सकते हैं। अब जैसे योगिक मार्ग है तो अब इसी में कई ब्रांचेज हैं, भक्ति मार्ग अलग है, कर्म मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, ध्यान मार्ग अलग है। अब एक माता जी हैं जो केरल में हैं, उनको क्या बोला जाता है, अमृतानंदमयी माता जी, जो बैक वाटर्स में है। तो उनके एक किसी शिष्य को मैं मिला, तो उन थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। बोले अच्छा सर एक बात बताइए, वो तो कोई ध्यान में नहीं बताती, वो ये कहती हैं कि आप अच्छा काम करो। मैंने ठीक है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो पहले तो शीलों का पालन करेंगे, मदद करेंगे लोगों की, दान देंगे। उन्होंने कुछ भेजा भी मेरे को पैसा, लेकिन किसी और के थ्रू भेजा और कहा कि मेरा नाम मत लेना। तो मैं समझ गया ही वही होंगे। तो अच्छा काम करेंगे तो आपका हृदय साफ रहेगा। मतलब आप गंदे हृदय से तो आप अच्छा काम कर नहीं सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितना आप ठीक रह सकते हैं और जितना आप ठीक काम कर सकते हैं अभी में, और थोड़ा खुश रह सकते हैं, थोड़ा सुखी रह सकते हैं। खुशी से मतलब थोड़ा शांति है अंदर, क्योंकि खुशी का भी कई लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। एक ने कहा कि अच्छा वो तो मतलब काम भोगों में हैं तो वो भी कहते हैं हम खुश हैं। उस खुशी से नहीं कह रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल खुशी है और एक इंटरनल है। इंटरनल की बात करें जो अंदर से आता है, जो जॉय, कि अच्छा मेरी ज़िंदगी ठीक है, मैं ठीक से जी रही हूँ, जी रहा हूँ, शीलों का पालन कर रहे हैं। जब ध्यान करते हैं आप तो तब आपको समझ आने लग जाता है कि अच्छा थोड़ी सेरेनिटी आई, थोड़ी शांति आनी शुरू हो गई। तो उसकी बात कर रहे हैं। वो आ जाए तो फिर ये प्रश्न बेकार हो जाते हैं कि ये एक ही है, ये अलग है, वो क्या है, वो क्या है। वो आप अपना, बस आप अपना ज़िंदगी जी लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपको शांति आने लग गई, आपको पता चल गया मेरा क्या है लाइफ का पर्पस, मेरे को क्या करना है, ख़त्म कहानी। पर फिर भी चलो पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मैंने म्यूजिशियन वाली बात कही कि लोगों को साज के नाम में नहीं पता, तो बेसिक तो शायद अगर पता हो तो ठीक ही है। लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होगा, ये सवाल फिर आएंगे। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये है।